बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार जोशीमठ धंस रहा है। गुरुवार तक 561 घरों में दरारें आ गईं, 66 परिवार पलायन कर गए, बिजली के खंभे झुक गए, पीएमओ भी एक्शन में आ गया और टीम मौके पर भेज दी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजहें। गढ़वाल हिमालय के अंदर आने वाले चमोली जिले में बसा है जोशीमठ। 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह शहर स्थित है। इसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, स्कीइंग डेस्टिनेशन औली और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। जोशीमठ बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन धंसने, कई मकानों में दरार होने और धरती से पानी रिसने की घटना ने एक बार फिर इसे चर्चा में ला दिया है। हालांकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ में बेरोक-टोक कंस्ट्रक्शन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बड़ी वजह है। स्थानीय जनता सालों से इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन आज जब दरकती जमीन की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, प्रशासन और सरकार फिर से सवालों के घेरे में है। मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जोशीमठ में करीब 3 से 4 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। 25 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों खिसक रही है जोशीमठ में धरती। इस घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वह एक सरकारी योजना है। जोशीमठ की स्थानीय जनता इसकी वजह एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बता रही है। इस प्रोजेक्ट में पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। लगभग 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही जमीन में दरार पड़ने के मामले सामने आने लगे थे। स्टडी क्या कहती है ये भी जान लेते हैं। कुछ अध्ययन पहले ही किए जा चुके हैं। 1976 की शुरुआत में मिश्रा समिति ने चेतावनी दी थी। सड़क की मरम्मत और दूसरे निर्माण के लिए समिति ने यह सलाह दी थी कि पहाड़ी को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को न हटाया जाए। क्षेत्र के पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाना चाहिए। अभी हाल ही में जून 2021 में स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर गठित एक स्वतंत्र समिति ने इलाके का सर्वे किया और कहा कि खनन कार्य जोशीमठ को डुबो देंगे। इस कमेटी में जियोलॉजिस्ट नवीन जुयाल भी थे, जो 4 धाम की ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति में भी शामिल थे। उन्होंने मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स के सर्वे की बात कही थी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगस्त 2022 में शहर के जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल सर्वे के लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम का गठन किया। टीम ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि जोशीमठ एक अस्थिर नींव पर खड़ा है, जिसे तेज बारिश, अनियमित कंस्ट्रक्शन से नुकसान पहुंच सकता है। कमजोर प्राकृतिक नींव के अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ औली रोड के किनारे कई घर, रिसोर्ट और छोटे होटल बना लिए गए हैं, जो जमीन को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि कई निवासी एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण को जोशीमठ की परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यह प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुरंग जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में परियोजना के बैराज से शुरू होती है और शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सिलांग में इसके बिजली घर पर खत्म होती है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 17 मार्च 2010 को एनटीपीसी ने स्वीकार किया था कि सुरंग में किए गए छेद से पानी रिस रहा है। हमारा कहना था कि इस वजह से ही जोशीमठ में जल स्रोत सूख रहे हैं। मशहूर पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने टीओआई को बताया कि जोशीमठ पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सुराग एक लीकिंग गुब्बारे की तरह काम करेंगे। जिस तरह गुब्बारे से पानी रिसता है और धीरे धीरे उसका आकार खत्म हो जाता है, ऐसा ही कुछ इलाके के पहाड़ों के साथ भी हो सकता है। हालांकि एनटीपीसी के अधिकारी हाल ही में स्थानीय मीडिया कर्मियों को सुरंग में ले गए थे और दावा किया था कि यह सूखा है, इसलिए परियोजना के कारण जोशीमठ डूब नहीं रहा है। जोशीमठ क्या किसी टाइम बम जैसा है? जोशीमठ के निवासियों के लिए यह कोई सांत्वना नहीं है। वे तो अभी तक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और अपने बेहतरीन शहर को बचाने के लिए आवाजें उठा रहे हैं। 65 साल के स्थानीय निवासी चंद्रवल्लभ पांडे ने कहा कि सड़क और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम बेरोक-टोक जारी है। ये पहले से ही अनिश्चित स्थिति को और गंभीर कर रहा है। यह सभी सरकारों की घोर लापरवाही से है और हम अब भी जोखिम में हैं। दशकों पहले सचेत होने के बावजूद सरकार ने आखिर बहुमंजिला इमारतों और इतने कंस्ट्रक्शन की अनुमति क्यों दी?